नमस्कार। स्वास्थ्य कोचिंग सेंटर चौटाला में आपका हार्दिक स्वागत है। जो साइंस की क्लास चल रही थी जिसके अंदर मैंने 9, 10, 1 और 2, कौन सी क्लास 9, 10 और 1 और 2, इन जो चारों क्लासों को मद्देनजर रखते हुए मैंने बात की थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स की। तो ठीक है, जिसकी मैंने ट्रिक्स दे दी है 2 क्लासें देकर। आज उसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात करूँगा। किस पे बात करूँगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिस तरह से आपको स्कूल के अंदर जैसे 9th और 10th के जो बच्चे हैं उनको के सीरीज़, एल सीरीज़, जैसे मान लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उसको आपको ये बताया जाता है के सीरीज़, ये एल सीरीज़, दूसरे वाली एम सीरीज़। देखो बच्चों, ये जो तरीका है मैं ये नहीं कहता कि गलत होता है, परंतु अगर आपको सीधा ये जो बताया जा रहा है इसको छोड़कर अगर आपको डायरेक्ट बता दिया जाए, क्या बता दिया जाए डायरेक्ट, कि आप इसको ये ना बोलें के एल एम एन सीरीज ना बोलें, ये कौन सा है 1, 2 और 3, यानी कि जो ग्रुप्स है, क्या है, जो ग्रुप्स है उसके हिसाब से सीधा समझाया जाए तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा आपके लिए। तो वो ही कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आपको जो एस ब्लॉक मैंने उस दिन बताया था, थोड़ा सा इधर दीजिए ध्यान, कि जो मेरी सारणी थी उस दिन बताई थी मैंने, ठीक है, ये वाले जो अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है कुछ इस तरह की लिखी है, ठीक है। उसके अंदर क्या बात की थी मैंने, कि जो उसके अंदर कुछ एक जो सिंबल्स हैं, ये दोनों लाइंस, 2 लाइंस थी इसके अंदर, वो मैंने एस ब्लॉक बताया था। ये 6 लाइंस मैंने पी ब्लॉक और ये डी ब्लॉक बताई थी, ठीक है। अब एस के अंदर 2 आती है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं। तो हमें लिखने का सिंपल तरीका है, ठीक है, कोई भी उसमें हिचक की बात नहीं है, कि जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे देखो पहली लाइन पे आएगा, ठीक है। कल मैंने उस क्लास में बताया था कि यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा आएगा, यहाँ पे लिखा आएगा हीलियम, यहाँ पे लिथियम और बेरिलियम, और यहाँ पे बोरोन, कार्बन, ठीक है। इस तरह जो पहली लाइन का एस ब्लॉक का पहला अक्षर है हाइड्रोजन, क्या है, पहला अक्षर। इसी तरह अगर मैं हीलियम की बात करूँ तो पहली लाइन के एस ब्लॉक का दूसरा अक्षर है। एक और बात बताता हूँ आपको, ठीक है, चलो आपको ये भी कुछ हो सकता है समझ में ना आए, तो ध्यान दीजिएगा कि जो एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है या एफ ब्लॉक है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 1 से 2 भरी जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स नंबर, ठीक है। इसमें 1 से 6 भरी जाएगी, इसमें 1 से 10 और इसमें 1 से 14 तक भरी जाएगी, ठीक है। अब स्टार्टिंग, अब देखो कि स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट, तो स्टार्ट के अंदर मैं पैटर्न देता हूँ। जो एस ब्लॉक है वो नंबर 1 से स्टार्ट होता है, पी ब्लॉक है वो 2 से स्टार्ट होता है, डी है वो 3 से होता है, एफ है वो 4 से क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, क्या है इसका, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका 1 है, तो मैंने 1 से स्टार्ट किया। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ लिथियम की, अब देखो ये सीढ़ी है, पहली सीढ़ी चढ़ गए, उसके बाद नीचे उतर गए, तो ये तो है नहीं कि आप तीसरी या चौथी सीढ़ी जाओगे, पहले पहली सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। आप स्टेप बाय स्टेप चलिए मेरे साथ। तो पहली लाइन का एस ब्लॉक कंप्लीट, यानी कि जो बड़ा हो उसको लिख लिया, और दूसरी लाइन का एस का पहला है कौन, लिथियम। एक बात और ध्यान दीजिए, अब हमें इसकी गिनती करना भी आसान हो गया, 2 और 1 3, 2 का 2, मतलब जो ऊपर हमारा अगर नंबरिंग सही है, इससे मैच कर रही है, तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सही है। इसी तरह बेरिलियम की बात करता हूँ तो 1s2 और दूसरा एस का दूसरा है बोरोन, तो 1s2, 2s2 और 2p1। पी ब्लॉक का पहला अक्षर है बोरोन, और दूसरा तरीका ये है कि पी ब्लॉक का वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 नंबर से, तो मैंने पी स्टार्ट कर दिया, एस छोटा है तो पहले एस लिख दिया, फिर पी लिख दिया। अब 5 नंबर पे आ रहा है तो 2 और 2 4 और 1 5। कार्बन है तो सेम पहली स्टेप लिखना पड़ेगा, दूसरा स्टेप भी लिखना पड़ेगा, और दूसरी लाइन के पी ब्लॉक का दूसरा अक्षर है, ठीक है। अब देखो अगर नाइट्रोजन की मैं बात करता हूँ तो एस, 2s और 2p3 तीसरा है, ठीक है। अब इस तरह से आप ये स्टेप वाइज लिखते जाइए, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ। ये किसका है, p4, ये क्या है, p5, और ये क्या है, p6। दूसरी लाइन के पी ब्लॉक का छठा है कौन, नियोन, 1s2, 2s2 और 2p6, 2p6, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में लिखने के 2 तरीके हैं। पहला ये कि 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। सोडियम है वो तीसरी लाइन, यानी कि जो ग्रुप आ रहा है, क्या है, ग्रुप, वो तीसरे ग्रुप का पहला अक्षर है कौन, सोडियम। वो तो आसानी से हमें समझ में आ गया, परंतु अगर मैं 100 का नंबर लिखूँ 118 का, तो इस तरह से लिखना असंभव सी बात है, असंभव सी बात है। इसलिए हमारा जो साइंटिफिक मेथड है वो क्या कहता है,
वो कहता है कि अगर यहाँ पे जो भी हमारी गैसेज यानी कि जो लास्ट लाइन हीलियम वाली है, जो नोबेल गैस बोलते हैं, उसका अगर मैं नाम लिख दूँ, क्या लिख दूँ, नाम लिख दूँ, और उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो भी लिख दूँ, तो वो हमारे लिए क्या होगी, बिल्कुल राइट होगी। क्या होगी, बिल्कुल राइट होगी। परंतु इसमें आसानी ये है कि 2 और 2 4 और 6 10 और 1 11 नंबरिंग हमें आसानी से पता चल रही। बाय मिस्टेक अगर किसी ने मिस्टेक कर दी तो उसके मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए सिर्फ यही ध्यान रखें, मैं इस मेथड को नहीं करवाता। ठीक है, मैग्नीशियम है तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2। तीसरी लाइन का मतलब आपके हिसाब से कौन सी, के एल और एम लाइन का, ठीक है, एस ब्लॉक का दूसरा अक्षर है कौन, मैग्नीशियम। इसी तरह ये 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। अभी यहाँ पे आ गया कौन, एल्यूमिनियम। अब देखो एल्यूमिनियम 13 नंबर पे है, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 1 13 नंबर। ठीक है, इसी तरह मैं इसका लिखता हूँ तो ये आगे वाली लाइन सेम रहेगी, यहाँ पे क्या आएगा 3s2 3p2। पी पे चलता हूँ तो इसका भी सेम आएगा और यहाँ पे आएगा 3s2 3p3, इसका भी देखो 3p4, इसका भी 3p5, ठीक है, और आर्गन यहाँ पे क्या आएगा 3p6। अब देखो वो लाइंस लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। अब चौथी लाइन का एस ब्लॉक का पहला अक्षर आता है के यानी कि पोटेशियम। देखो हमारा नंबर 19, 2 और 2 4 और 6 10 2 12 12 और 6 18 और 1 19। इसी तरह कैल्शियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब ये देखो 2 और 6 8 और 2 10 10 और 6 16 16 और 4 20। अब इट मीन्स आप समझे इस बात को, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप जब तक इसको यहाँ तक पढ़ें, एक बार रोक दीजिएगा मेरी वीडियो को, फिर इसको दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास 10th की बुक है तो जो हरियाणा के अंदर एनसीईआरटी लगती है उसकी 96 नंबर पेज निकाल दीजिएगा या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ले आइएगा, उसको बिल्कुल सामने रखना है और बिल्कुल उसको जैसे जैसे एक अक्षर पढ़ते हैं उसको देखते जाइएगा। बहुत ही आसान ट्रिक है ये याद करने की, ठीक है। जो आपको कुछ एस शेप से या अलग अलग शेप से करवाते हैं, जो टीचर आपको कुछ एस से यूं करके यूं करवाते हैं, वो मेरे को कुछ ये है कि बच्चों की डिस्टर्बेंस रहती है। 9th क्लास के बच्चा वो नहीं समझ सकता, 10th का वो नहीं समझ सकता, तो उन सब के लिए मैंने ये आसान सी क्लास बनाई है। मेरी क्लास कैसी लगी साइंस की वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।